नमस्कारम। तो आज हम बात करेंगे बेसिक चीज़ों का, जैसे कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होती है, और रेक्टिलिनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, और मोशन के 3 इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, ये सब चीज़। तो फर्स्ट पहले हम चालू करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन बेसिकली डिफरेंशिएशन इसको अगर आपने बुक वगैरह में देखा होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx। मीन्स इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। dy जो है स्मॉल चेंज इन y बोलते हैं, और dx क्या है, स्मॉल चेंज इन x। dy by dx के होता है, हम इस ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx। हमारे पास एक ग्राफ है, इस साइड इस साइड h, ये हमारा स्लोप आया। अगर हम इसको एक छोटा सा लाइन मान रहे हैं, तो छोटा सा पार्ट है, इसको छोटा सा लाइन मान रहे हैं, तो ये आया। तो अगर h की वैल्यू हम स्लोप पे है f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अगर हम h की वैल्यू ए चेंज इन द x, अगर चेंज इन द x बहुत कम है, ये h जो है ये थोड़ा सा है, ये बहुत कम है, मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत कम, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अगर h टेंडिंग टू 0 है, मीन्स x में चेंज 0 है, तो इसको हम लिख देते हैं ऊपर वाला फंक्शन t एफ एक्स बाई डी एक्स। मतलब चेंज इन द स्मॉल चेंज इन द एफ एक्स डिवाइडेड बाई h जो हमारा होगा dx होगा, स्मॉल चेंज h टेंडिंग टू 0 मीन्स dx, स्मॉल चेंज इन द x। समझ में आया?
तो हमने क्या क्या लिखा इधर, पहले तो मैं डी वाई बाई डी एक्स हुआ, इसको ही स्लोप बोलते हैं, इसको ही किसी कर्व पे किसी कर्व के किसी पॉइंट का, कर्व के किसी पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप होता है। यही हमारा रेट ऑफ चेंज होता है। और क्या, यही हमारा tan थीटा होता है, मीन्स कितना एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है। ये हमारा हुआ। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन कोई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम एक छोटा सा पार्ट है dx ले, इस dx को जब हम जोड़ते जाएंगे, छोटे से पार्ट को और बढ़ाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। जोड़ना मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, dx 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 dx, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेट, मतलब एकीकृत करना। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीग्रेशन fx dx, इंटीग्रेशन fx dx। जैसे मानता हूँ मैं x नॉट तक इसकी वैल्यू है y नॉट, तो इसका एरिया जो आएगा क्या आएगा, अगर मान लेते हैं तो 1/2 x नॉट y नॉट, ये हमारा आएगा। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x। अगर मैं fx जो है हमारा यहाँ y है, fx y है, तो अगर हम यहाँ पे x dx कर दें, मतलब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो लिमिट भी डाला जाता है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x 0 से x नॉट तक जा रहा है, तो ये x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 से x नॉट। तो x नॉट पहले हम पुट करेंगे, इसके बाद 0 पुट करेंगे, मीन्स x नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, मतलब टोटल आया x नॉट स्क्वायर बाई 2। और ये x नॉट इक्वल टू वाई नॉट होगा, क्योंकि y बराबर x का ग्राफ है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर है, सेम आया ना। तो मीन्स इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व। कुछ फॉर्मूले हैं, इनको रिवाइज करना है, आप गूगल कर लीजिएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, इसको एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट रहता है, इसका ज़्यादा हो प्रेशर मत लीजिए। जब लिमिट रहेगा 0 से कुछ x नॉट, x1 से x2, तो ये कांस्टेंट हट जाता है, मीन्स हम x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
और x की पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन, हाँ n सामने ले आओ, x की पावर n माइनस 1 कर दो। कुछ फॉर्मूले आप गूगल कर लीजिए, वहां से देख लीजिए डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्मूले। अब इनका यूज देखते हैं। हम यूज कहाँ से देखते हैं, हम चलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के इक्वेशन पे। स्ट्रेट लाइन मोशन, तो वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब टर्म होते ही है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू छोटा सा चेंज इन द dx अपॉन, मीन्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है हमारा। और इसके बाद आता है क्या, इसके बाद वेलोसिटी का ये आ गया dx by dt। और एक होता है एक्सीलरेशन, ACC एक्सीलरेशन जो भी हो, ये v2 माइनस v1 अपॉन t ऐसे करते हैं। मीन्स चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट, चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज इन द dv by dt, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv by dt, ये एक फॉर्मूला है। और एक है वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt। अब यह है हमारे पास। अब देखते हैं, अगर y कोई फंक्शन fx, अगर वो dy by dx है, कोई फंक्शन मीन्स ऐसा आ रहा है कुछ, तो y को निकालने के लिए, इस y को निकालने के लिए fx गिवन है, y निकालना है और कुछ लिमिट वगैरह दी गई हो, तो इसको ऐसे कर देते हैं, dx उस साइड ले जाएंगे, इंटीग्रल x1 से x2 fx dx इक्वल टू dy y1 से y2, ऐसा कुछ होता है रिलेशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। मीन्स अगर वो साइड ले जाना है, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, तो डी वी इक्वल टू ए डी टी कर दो, ए डी टी को इंटीग्रेट कर दो। सेम इधर भी एक्स निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, वी डी टी कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो। तो हमारे पास एक क्या क्या इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये आया। अब कुछ हम इन्हें इसमें ही ए में एक फॉर्मूला होता है, उसका देखते हैं, dv बाई dt, अगर ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, dv बाई dx लिख दो इंटू dx बाई dt कर दो। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो v dv बाई dx हो जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का ए वाले रिलेशन से dv बाई dx।
ये याद रखिए। याद है। अब चलो हम ड्राइव करते हैं, अब तीनों इक्वेशन कैसे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। तो dx इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। ये आया मेरे पास। और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। इसका आएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है इस वाली इक्वेशन में, तो dv का इंटीग्रेशन v ही होगा। मीन्स u इनिशियल v फाइनल, और इसका मान लो 0 से t आ रहा है, तो a कांस्टेंट है, तो 0 से t, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी आ गया हमारे पास। ये वाली इक्वेशन आ गई ना। अब v माइनस यू बराबर ए टी। और क्या था, dx बाई डी टी इक्वल टू v था। यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी आया है मेरे पास, तो यहाँ से क्या कर देंगे, dx इक्वल टू इंटीग्रल v dt 0 से t समय तक, मान लो 0 से x ही जा रहा है, तो dx का इंटीग्रल x ही हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, जो भी कहो, ये 0 से t आया, और यहाँ पे हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर देंगे, यू ए टी डी टी। अब इसको y दो में तोड़ दो, यू टी यू डी टी यू डी टी प्लस इंटीग्रल 0 से t ए टी डी टी। अब u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको बाहर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो ये ut हो जाएगा। प्लस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 0 से t टी डी टी। अब ये ut प्लस t का हम समझ रहे, t की पावर n अगर हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, क्या करते हैं, t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यहाँ n कितना है, 1 है, तो टी स्क्वायर बाई 2 ए हो जाएगा। क्या आया फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो इक्वेशन है, तो ये इसका डेरिवेशन। अब हमने तीसरा इक्वेशन क्या निकाला था, v बराबर एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। तो ax इंटीग्रेट 0 टू x इंटीग्रेट 0 से v, हम इनिशियल u से v, इनिशियल वेलोसिटी v dv, तो a कांस्टेंट है, dx है ना, ये कांस्टेंट है, ये x ही हो जाएगा, और ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इनिशियल u फाइनल v, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
अब 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या है ना, तीनों इक्वेशन का हमारे पास क्या आ गया, तीनों इक्वेशन कैसे निकाला जाता है उसका डेरिवेशन। तो और मैंने क्या सोचा था बताने का, एक क्वेश्चन कर लेते हैं डी डी वी बाई डी एक्स वाले फॉर्मूले पे। जैसे कोई रिलेशन आ जाए, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने बोला इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सिलरेशन, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सिलरेशन। तो हमने ये सारे इक्वेशन कैसे निकाले, जब एक्सिलरेशन हमारा कांस्टेंट था इस से निकला। अगर एक्सिलरेशन मान लो एक्सिलरेशन इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ए बराबर एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है एक्सिलरेशन, अगर ए बराबर एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है एक्सिलरेशन, तो यहाँ पे थोड़ा लफड़ा है। और हमारे पास दिया है t बराबर 0 पे डिस्टेंस जो है x बराबर 1 चला है, वेलोसिटी इसकी इनिशियल 1 है, तो हमारे पास एक ही है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी डी वी बाई डी एक्स कर दो इक्वल टू एक्स कर दो, वी डी वी बाई डी एक्स कर दो इक्वल टू एक्स कर दो। अब यहाँ एक्सीलरेशन एक ही जगह एक्स कर दिया, तो वी डी वी एक्स डी एक्स, तो इनिशियल कहाँ से था, इनिशियल एक्स की वैल्यू 1 है, 1 से कुछ मान लो एस पे जा रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी वी 1 से कुछ वी है, तो दोनों का 1/2 होगा, वी स्क्वायर बाई 2 1 से वी, और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से एस, मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। वी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या होता है, वी प्लस माइनस एक्स हो जाता है, तो मीन्स वी प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, बट द गिवन एट एक्स बराबर 1 वी बराबर 1 मीन्स हमारा इक्वेशन वी बराबर एक्स होगा। अब क्योंकि ये हमारे पास सेटिस्फाई कराना ना, एक्स बराबर 1 पे वी बराबर 1, एक्स बराबर 1 पे कब होगा, एक्स बराबर 1 पे तो वी बराबर -1 तो होगा नहीं, एक्स बराबर 1 पे 1 होगा, तो हमारा ये इक्वेशन चलेगा वी बराबर एक्स, वी बराबर एक्स हमारा ये आया। अब हम मानते हैं फिर कुछ करते हैं इस पे, अब मान लो हमको
टाइम के अकॉर्डिंग कुछ करना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt होती है, टाइम में रिलेशन लाना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, यहाँ पे dx/dt पुट कर दो, dx/dt इक्वल टू x। तो dx/x इंटू dt, कुछ 0 से t बराबर कहाँ से कहाँ चल रहा था हमारा, t बराबर 1 से चल रहा है, 0 से चल रहा है, 0 से t, और x कहाँ से जा रहा है, 1 से s। तो हम आपको बोले कि इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूले आप रट से देख लीजिए। इसका इंटीग्रल अगर dx/x दिया है, इसका ln x होता है, ln x मीन्स लॉगरिथमिक x, ln x कहाँ से कहाँ तक, 1 से s, और ये t ही हो जाएगा। तो ln s माइनस ln 1 बराबर t, ln 1 जो होगा 0 होगा, ln 1 जो होगा 0 होगा। तो ln s इक्वल टू t आ गया। तो s इसको इस साइड ले जाएंगे, s इक्वल टू e की पावर t आ जाएगा। ये हमारा टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सब सारी प्रॉब्लम। तो आप प्रॉब्लम देखिए, मीन्स थोड़ा इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट डालिए, डिफरेंशिएशन में थोड़ा देखिए, और ये इक्वेशन v dv/dx इक्वल टू एक्सीलरेशन, ये थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके कई सारे प्रॉब्लम दिखते रहते हैं। चलो ठीक।